मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व चेयरमैन सैयद शाहिद रजा साहब के पास। इस वक्त जो है देश में वक्फ बिल को लेकर के सारे माइनॉरिटी के तंजीम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोर्ट में भी इसका मामला जहां तक पहुंच चुका है। हम बात करते हैं कि वक्फ बिल जो संसद से पास हुआ है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, वक्फ बिल तो पहले ही संसद से पास हुआ था, जिसके आधार पर वक्फ बनाया गया और इस संविधान में इसका ये दिया गया कि कोई भी मजहब या कोई भी धर्म अपने धार्मिक संस्था के लिए वक्फ कर सकता है और उससे जो उस धर्म के लोग हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं, माइनॉरिटी से सिख भी आते हैं, माइनॉरिटी से क्रिश्चियन भी आते हैं, माइनॉरिटी से मुस्लिम भी आते हैं, ये सारे लोग अपने धार्मिक कार्यों के लिए ये वक्फ कर सकते हैं। ये संविधान में ऐसा प्रावधान पहले से है। और दूसरा यह है कि जो कोई भी चीज़ किसी ने दे दिया किसी को, मान लिया कब्रिस्तान के लिए किसी ने ज़मीन दे दिया, अब उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बहुत पुराना है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वक्फ बाय यूज़र भी दिया गया कि अगर किसी का मुस्लिम कार्य में, मुस्लिम के कार्य के लिए अगर वो भूमि इस्तेमाल की जा रही है, जो किसी ने मौखिक रूप से भी दान दिया है, तो ऐसे चीज़ को भी वक्फ में शामिल किया जा सकता है, वक्फ बाय यूज़र। ये ठीक है। अगर मान लीजिए किसी जमीन में मज़ार बना हुआ है, बहुत पुराना है, बहुत ज़माने से है, अब वो वक्फ नहीं है या उसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वक्फ नहीं होगा, क्योंकि उसको उसी धर्म के लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उस धर्म के वक्फ में वो शामिल हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को कहीं ना कहीं उसका अधिकार संविधान ने दिया है, जिसके आधार पर लोगों ने अपनी अपनी जमीनों को वक्फ किया है। क्या वक्फ का मैनेजमेंट मुतवल्ली द्वारा ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है? देखिए, ये जमीन जैसे लोगों ने जमीन दे दिया, पहले जमीन का कोई इतना वैल्यू नहीं था, लोगों के पास जमीनें थी, लोगों ने दे दिया वक्फ को, मस्जिद को दे दिया, कोई मदरसा को दे दिया, कोई मान लीजिए कि सब कोई वारिस भी नहीं है तो उसने भी अपनी जमीन को वक्फ को दान कर दिया। तो ये जो दिया गया है उसका मैनेजमेंट कोई ना कोई मतवल्ली करता है, या उनके कोई वारिसान है वो करते हैं, या फिर आम लोग जो अच्छे लोग हैं वो लोग उसका मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो एक आरोप है जनरली कि साहब उसका वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, इसमें बहुत सा प्रॉब्लम है, मुतवल्ली के साथ भी प्रॉब्लम है। मुतवल्ली अगर अपना पूरा समय उस वक्त का देखभाल में लगाता है, तो मुतवल्ली को भी चाहिए कि उसको उजरत मिलनी चाहिए, जो वो उसका देखभाल। अगर मान लीजिए मुतवल्ली कहीं सर्विस कर रहा है, तो वो किसी न किसी मैनेजर को बहाल करेगा, तो वो मैनेजर जो रहेगा वो भी पैसा लेगा। वक्त में किसी को मान लीजिए 10 बीघा जमीन दे दी गई है, उसमें खेती होता है, एक खेती लीज दे दिया गया, उस खेती से कितना पैसा आएगा? सालाना लीज में मान लीजिए आजकल चल रहा है, बहुत ज्यादा होगा, 10,000 रुपया साल आता है। अगर 10 बीघा जमीन है तो 1 लाख रुपया आएगा उसको। उस 1 लाख रुपये में वो मुतवल्ली या उसका मैनेजर वो अपना तनख्वाह लेगा या फिर वक्फ का मैनेजमेंट करेगा। और अगर वो कुछ बड़ा काम करना चाहता है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं, और न वक्फ बोर्ड न सरकार उस पर कोई ऐसा एड देती है कि ताकि उस पर ऐसा कोई काम किया जा सके ताकि वक्फ की आमदनी को बढ़ाया जा सके। जब वक्फ की आमदनी बढ़ेगी तो उससे कुछ गरीबों को ही फायदा होगा। लेकिन वक्फ है, लेकिन उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने कभी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते जो है वक्फ की हालत अच्छी नहीं है। वक्फ का जो जमीन है सर, ये तो माइनॉरिटी मुसलमानों को जो पूर्वज हैं उन्होंने अल्लाह के राह में जो है दान किया है, वो जमीन न तो सरकार की है न तो आम पब्लिक की है, वो तो क्या कहते हैं कि अल्लाह के राह में दिया हुआ। फिर सरकार जो है इसके ऊपर क्या मुदाखलत क्यों कर रही है? सरकार मुदाखलत सिर्फ इसलिए कर रही है, सरकार को भी इससे कोई परेशानी नहीं है, मुदाखलत इसलिए कर रही है कि ये यहाँ जो राजनीति है, ये गंदी राजनीति की जा रही है।
साहब जो हिंदू मुसलमान जो मिलजुल के यहाँ रहते हैं भारत में, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है ताकि इनके वोट की राजनीति हो सके, और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब हैं। जो आरएसएस के लोग हैं या हिंदू कट्टरपंथी जो लोग हैं वो लोग इसमें कहा इसको ज्यादा हवा दे रहे हैं। अदरवाइज ये कभी कोई समस्या नहीं थी यहाँ वक्फ को लेकर। सर, कुछ लोगों का कहना है कि जो वक्फ का जो बिल आया है वो सही है, क्योंकि ये जमीन वक्फ की जो संपत्ति है कुछ लोगों ने उनको गलत तरीके से यूज कर रखा है। क्या कहें? देखिए, जहाँ जहाँ गलत तरीके से यूज कर रखा है या गलत तरीके से लोगों ने हड़प लिया है या कब्जा कर लिया, इसके लिए तो पावर वक्फ बोर्ड को दिया है। कलेक्टर को भी ये पावर है कि साहब कलेक्टर उसको नोटिस देकर हटा सकता है कोई बगैर केस मुकदमा के। ये पावर एक्ट में दिया हुआ है कि साहब कलेक्टर को ये पावर है कि अगर वक्फ की जमीन पर किसी आदमी ने अवैध दखल कर लिया है या वो तो उसका हटा सकता है वो बगैर किसी मुकदमे के। और उसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है। वक्फ की जमीन कहीं ना कहीं लोगों ने छोड़ दिया तो लोगों ने कब्जा कर लिया। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि अपने नाम से वक्फ की जमीन करा लिया सर्वे में और उसके बाद उसको बेच रहे हैं। ये सब मामला तो होते रहते हैं हर जगह। क्या इसमें सरकार की नाकामी है? देखिए, सरकार की नाकामी क्या, सरकार तो नाकाम है ही इस मामले में। सरकार तो यही कामयाबी है उसकी कि साहब वो दो हिंदू मुसलमान को दो तबके में बांट रही है, उसकी कामयाबी है। नाकामी तो मुसलमानों की है कि मुस्लिम भी इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब जब इन लोगों के साथ इस तरह से हुआ कि साहब उनकी मस्जिद की जमीन है या वक्फ की जमीन को सरकार ले लेना चाहती है, तो इसलिए अब मुसलमान को ये पता चला कि नहीं साहब ये हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है। अब जगह जगह इसका प्रोटेस्ट हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला दाखिल हुआ कि ये साहब ये जो इन लोगों ने बिल पास किया ये संवैधानिक नहीं है, ये उनको ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का बिल पास करें जो कि पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा है। जैसे कि मालूम हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मदाखलत किया, लेकिन आम लोग जो कट्टरपंथी है या जिनको लग रहा है कि साहब हमने जिस मकसद के लिए ये वो बिल लाया है वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है किसी को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को भी इतना दबाव में लेना चाहते हैं लोग, ये तो गलत है। या तो ये डेमोक्रेसी का एक तरह से खुला मजाक है और ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो मोनार्की की तरफ जा रहा है देश। ये संविधान का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। क्या धार्मिक इस्लामी कानून के या संविधान के तहत कानून सही है? ये देखिए, जो कानून बना है पहले वो बहुत सही बना है, बहुत सोच समझ के बना गया है और किसी को भी आज़ादी है कि कोई भी किसी धर्म का आदमी अगर किसी धार्मिक कार्य के लिए जमीन को वक्फ कर सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो सिख हो, तो वो उसके अपने धर्म के लिए उसको ये दिया गया है कि साहब वो खुद भी उसमें अपनी जमीन को दे सकता है या उसके लिए धार्मिक कार्य कर सकता है। हिंदुस्तान में हर आदमी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। ऐसा तो नहीं है कि आप इस जगह है तो उसके धर्म को नहीं माने। कहीं भी दुनिया में किसी जगह भी है, दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं तो मुस्लिम राज्य तो क्या वहाँ हिंदू नहीं है, हिंदू अपने धर्म को नहीं मान रहे हैं। अरब कंट्रीज है, क्या वहाँ हिंदू ने पूजा पाठ नहीं करते हैं? सब लोग अपने अपने काम करते हैं, सब अपने धर्म को अपने हिसाब से मानते हैं। उसमें किसी को मदाखल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो ये गलत है। सर, एक सवाल और है कि क्या वक्फ जो है सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है? देखिए, वक्फ ऐसा नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। क्रिश्चियन का भी बहुत सा वक्फ ट्रस्ट है, हिंदू मंदिर में बहुत लोग दान दिया है, वो भी ट्रस्ट है उसका, उनका भी चलता है। वो क्या नाम है, वो भी ट्रस्ट बोर्ड है, उनका भी है, हिंदू ट्रस्ट भी है और उसका बाकायदा मैनेजमेंट होता है। जबकि हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग वक्फ, उनका वक्फ है वो कर सकते हैं, तो सिर्फ मुसलमानों का वक्फ की जमीन पर क्यों है, मतलब सरकार की इतनी सरासर ये मामला वोट की राजनीति हो रही है और यहाँ ये जो गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान की है उसको लोग ये खत्म कर देना चाह रहे हैं और हिंदू मुसलमान को बांट करके दो ध्रुव में लाना चाहते हैं ताकि उनको अपना वोट बैंक जो है बना रहे और बनता रहे और वो अपने सरकार में रहे। बस यही एक नीति है, अदरवाइज ये इंसानियत के खिलाफ है, ये आदमियत के खिलाफ है, इस तरह का बिल है।
हर इंसान को जीने का अधिकार, हर इंसान को अपने धर्म के उसूल पर जीने का अधिकार है। उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ये जो माइनॉरिटी का तहरीक चल रहा है, क्या ये सही है? लेकिन बिल्कुल सही है। जब मान ली किसी भी आदमी को किसी चीज से तकलीफ होगी तो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। आप किसी के अधिकार का हनन कीजिएगा तो नेचुरल है कि वो रोड पाएगा। ये बीजेपी का कोई सांसद है, उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से माइनॉरिटी के लोग करेंगे तो जलियांवाला बाग हो सकता है। देखिए, ये तो धमकी मिल रही है, माइनॉरिटी वाले को भी समझना चाहिए कि वो धमकी जो इनको मिल रही है, लोग आज जिनको कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है, दो लफ्ज बोल दिया, किसी हिंदू के फेवर मुसलमान के खिलाफ बोल दिया तो वो नेता हो गया, उनको टिकट दे देती है बीजेपी। तो इस तरह के बात तो चल ही रहा है। यही देख देख करके लोग उस तरह की बात करते हैं। उन पर कोई पनिशमेंट तो नहीं है, खुलेआम लोग असंवैधानिक बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह से इन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और दूसरे धर्म या जाति या मुसलमान या क्रिश्चियन जो भी है, उनके मनोबल को गिराया नहीं काम किया जा रहा है। इस वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को अपना एक सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों में जो फिरकाबंदी उसको खत्म करना चाहिए, सबसे पहली बात। और हर मुसलमान को एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। आपके यहाँ बहुत सी संस्था, बहुत सी चीज जो भी इस्लाम में दाखिल किया गया है, आपके एक दूसरे से मिलाने के लिए किया गया है। अब जमात की नमाज आपके यहाँ होती है, सारे लोग एक जगह जमा होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब एक साथ जमा कर। ये चीज जो है सिर्फ अब रस्मन रह गया। इसको लोगों को दिल से समझना चाहिए कि साहब अगर ये जो चीजें आपको दी, कोई भी धर्म, हम जिसे कहते हैं कोई भी धर्म खराब नहीं है। हर धर्म का उसूल इंसान के लिए बना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। हर धर्म के लोग, जो महापुरुष जिन लोगों ने ये धर्म को के नियम को बनाया, वो इंसान के भलाई के लिए बनाया, समाज में शांति के लिए बनाया। धर्म इसलिए बनाया ताकि एक दूसरे का लोग, कौन धर्म कहता है किसी के जान मार दो? कोई धर्म नहीं कहता है ये चीज। ये तो अधर्मी लोग धर्म के को इस्तेमाल करके ये काम कर रहे हैं, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। सर एक सवाल और, ये वक्फ बिल जो संशोधन हुआ है, इसमें जो कहा गया है कि वक्फ के अंदर हिंदू 2 मेंबर होंगे, तो ये गलत है, ये गलत है। इनका ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी बात है तो जो न्यास बोर्ड है या हिंदू ट्रस्ट का जो ये है, उसमें भी मुसलमान को होना चाहिए। ये तो गलत है, ये तो मदाखलत है आपके राइट में। जो है हम अपनी चीज दिया, हमने अपनी चीज दे के हम अपना मैनेजमेंट करेंगे। हम जानते हैं कि हमको कैसे मैनेजमेंट करना है। इसमें किसी दूसरे जाति या धर्म के लोग को आप अगर दाखिल करते हैं, ये तो एक तरह से कहीं ना कहीं आप दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और परेशान करने की बात कर रहे हैं। क्या परिचय? सैयद शाहिद रजा, अधिवक्ता, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद पूर्णिया। शुक्रिया। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, भारत